हरे कृष्णा। चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय के 13 और 14 श्लोक की। तो देखिए लिंक क्या है। पिछले कुछ सत्रों में हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, भगवान अधिकार भेद की बात करते हैं कि अगर ये तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर पाओगे तो ये करो। अब यहाँ थोड़ा थीम चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या थीम है, भगवान ने सनिष्ठ भक्तों का वर्णन किया था कि वो निष्काम कर्मयोग करते हैं। उससे पहले 8, 9 और 10 में शुद्ध भक्तों के बारे में बताया था, उनकी साधना के बारे में बताया था। अगर आप डायरेक्टली मन बुद्धि को नहीं लगा सकते, उसका अभ्यास करो। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, सब बताया। उससे ये शुरू हो रहा है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके गुण कैसे होते हैं, क्वालिटीज ऑफ ए प्योर डिवोटी। ये बात यहाँ पे शुरू होने वाली कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर किस प्रकार के गुण होते हैं और भक्ति करके उनमें क्या गुण अप्रिय हो जाते हैं। भाई जब प्रिय है तब कह रहे हैं ना, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उस भक्त का स्वयं उद्धार करता हूँ। या जो भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम है, जो भक्त है वो भगवान को इतना प्रिय हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, भक्ति करके कौन से गुण आ जाते हैं उस भक्त में जिसकी वजह से भगवान को वो, जिससे 7 श्लोकों तक सुने, 13 से लेके अगले 7 श्लोकों तक, कि जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनके गुण क्या हैं और भगवान को वो क्यों प्रिय हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हमारे लिए क्या सीन है। हमें ये गुण चेक करने हैं हमारे अंदर कितने या हो रहे हैं, और अगर ये गुण नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल कि अरे मेरे तो ये गुण है ही नहीं, ये क्या हो रहा है। ये सब नहीं, टेंशन कोई नहीं लेनी है। भक्ति करके ही ये सारे गुण आ जाएंगे। आप इन गुणों को लाने का अलग से प्रयास नहीं, अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है या कम मात्रा में है तो आप भक्ति करते रहिए, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। तो भक्ति के द्वारा ही ये जो है दिव्य गुण जिनके बारे में हम सुनेंगे वो उत्पन्न होते हैं एक भक्त के अंदर। ठीक, तो अब वो गुण क्या है, तो हम लोग अब एक करके उसको पढ़ते हैं। नाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्या अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्या अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। तो देखिए, एक बात तो पहले समझ लीजिए, ये जितने भी गुण आप सुनेंगे ये बहुत दुर्लभ हैं। तो भक्ति कर रहे हैं उसमें भी सामान्य भक्तों में ये गुण आपको नहीं दिखेंगे। जो भक्ति कर रहे हैं, सामान्य जो भक्त हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो करने का प्रयास कर रहे हैं या भक्ति में बड़े चढ़े नहीं हैं, तो ये गुण उनमें नहीं देखे जाएंगे प्राय अभी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये तो बेकार डिवोटी, इसको हटाओ, इसमें तो गुण है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अभी वो गुण नहीं है, लेकिन भक्ति करता रहेगा तो ये गुण आने श्योर शॉर्ट है। भक्ति कर रहे हो उसमें वो गुण तो कोई बात नहीं, भक्ति करता रहेगा क्योंकि भक्ति से ही गुण आते हैं, भक्ति करता रहेगा तो ये सारे गुण आ जाएंगे। ठीक, अब हम जो है, अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं, संस्कृत देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, हम लोग संस्कृत देखते हैं। सर्वभूतानाम, पहला क्या गुण है, किसी भी जीव से वो द्वेष नहीं करता, अर्थात पसंद ना करना वो ऐसा उसमें नहीं होता है। ठीक, दूसरा मैत्र, वो सभी जीवों से मित्रता करता है। ठीक, करुण, करुण का अर्थ है दूर करने का भाव, वो किसी को भी दुखी देखता है तो उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करता है। ठीक है, निर्ममो, निर्ममो का मतलब है ये भौतिक वस्तु मेरी है, इस भाव से दूर रहता है। कोई भी वस्तु या भौतिक वस्तु मेरी नहीं है उसमें भाव रहता है। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई इसका मतलब होगा, नहीं नहीं नहीं, वस्तुओं का ध्यान तो रखता है, में लगानी है इस रेफरेंस से वो ध्यान रखता है। वो ये नहीं मानता कि वस्तु मेरी है और मेरे भोग के लिए। निर्ममो, निरअहंकार, मतलब वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं। सम दुख दुख सुख, वो सुख में और दुख में सम रहता है। क्या मतलब है इसका, सम का अर्थ है वो भक्ति में लगा रहता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भारी दुख आ जाएगा तो भक्तों से बात करना बंद कर देगा या माला करना बंद कर देगा या भक्ति करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा सुख आ गया
अरे मेरा बिजनेस चल बैठा, तब इसीलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हाँ, सम दुख सुख है, चाहे दुख आए तो भक्ति करना नहीं छोड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, वो सुख और दुख को दोनों ही कृष्ण की कृपा मानता है। भी दुख आए वो उसको कृष्ण की कृपा मानता है। ये इतना आसान नहीं है, सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब दुख आता है ना, पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, भगवान मुझसे नाराज है, भगवान मेरा ध्यान नहीं रखते भगवान। ये सुनना बड़ा आसान है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सम दुख सुख, चाहे सुख कितना भी सुख है और कितना भी दुख है, वो उसको कृष्ण की कृपा मानता है। और ये भागवत से प्रभुपाद जी सुख और दुख को सहन करता है। ठीक है। संतुष्टा सततम योगी, संतुष्टा सततम को अगर एक साथ ले लेंगे तो आएगा वो हमेशा संतुष्ट रहता है। और सततम योगी को अगर अलग ले लेंगे तो इसका मतलब वो हमेशा सततम और योगी, संतुष्टा और सततम को जोड़ेंगे अगर तो आएगा वो हमेशा संतुष्ट रहता है। और सततम योगी को जोड़ेंगे तो वो हमेशा योगी रहता है, मतलब हमेशा भक्ति में लगा रहता है। और तीनों को एक निरंतर भक्ति में लगा रहता है, इसीलिए भक्ति के सुख से हमेशा संतुष्ट रहता है। तो तीन अर्थ है इसके। ठीक है ना। यथात्मा का अर्थ है जिसका मन संयमित है। दृढ़ निश्चय मतलब भगवान की भक्ति करनी ही है उसको, उसका निश्चय है ये। और जो गुरु ने बोला है 16 माला का कीर्तन, उसको वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझको ही अपनी मन और बुद्धि अर्पित किए रहता है। यो मद भक्ता समे प्रिय, जिसमें ऐसे गुण हैं अर्जुन, ऐसा भक्त मुझ। ये इंटरेस्टिंग, ये तो मैंने टीका मैं आज केवल 12.13 मतलब 13वें श्लोक की टीका लूंगा, फिर मैं एंड कर दूंगा, तो मुझे जाना है। ठीक है। ठीक है, अनुवाद देखिए पापा जी का। जो किसी से द्वेष नहीं करता, पहली लाइन बहुत टफ है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, द्वेष क्यों करते हैं? द्वेष उनसे ही होता है जो हम में बाधा बनते हैं। बात समझिए, मेरी इच्छा को जो पूरी नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन है। मैंने उसको ये करने को बोला पर वो नहीं कर रहा है तो मेरा दुश्मन बन गया। ये बोलना आसान लगता है, लेकिन ये गुण को अगर हम मेडिटेट करेंगे इस पर तो बहुत टफ है। हम यही सोचते हैं कि इस जगह का, और अगर वो नहीं होता है तो सब बुरे हैं केवल। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं मानता। ये भाव निकाल दो कि जो तुम बोलोगे तुम्हारी बात लोग मानेंगे। इसलिए लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और इसीलिए वो सबसे हेट करते हैं, अकेले रहते हैं कि मुझे कोई चाहिए अपनी बात शेयर करने वाला, मेरे पास कोई है नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। हो सकता तो कैसे बनेगा दोस्त? देशी रहेगा वो। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता, ठीक है, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के सोच में तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक। गीता भूषण टीका। मैं फिर रिपीट करूंगा, ऐसा मत सोचिए कि ये गुण मेरे अंदर कब आए, जब मेरे अंदर तो ऐसा करने से ही ये दिव्य गुण आते हैं। आप बस भक्ति करते रहिए, सारे दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे। नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जितने मात्रा में है उतनी मात्रा में आप एडवांस हो चुके हैं। ये लिटमस टेस्ट है। जितनी मात्रा में ये गुण है आपके अंदर, उतनी मात्रा में एडवांस की जरूरत है। बहुत बेसिकली होता है ना कि एक परीक्षा एग्जाम, ये एग्जाम टाइप का है। आज हमारा एग्जाम हो रहा है, पेपर आया है कि हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। और जब ये क्वालिफिकेशंस होंगे तो हम भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो उसको ये गुण डेवलप करने चाहिए। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, फिलहाल समय भी नहीं मेरे पास ज्यादा, वरना मैं अच्छे से बताता उसको। गीता भूषण टीका। एकांत भक्तों यथा परिनिष्ठ भक्तों और अर्थात सनिष्ठ भक्तों की साधना के अंतर का वर्णन करके भगवान उन गुणों का वर्णन 7 श्लोकों में कर रहे हैं जो इन सभी भक्तों में समान है। इंटरेस्टिंग है। परिमांत भक्त, एकांत मतलब जिसका एक अंत है, मतलब जिसका एक लक्ष्य है, उसको एकांत बोलते हैं। जिसका एक अंत, वन एंड, मतलब वन गोल, और वो गोल क्या है? कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। ठीक। ये हो गए एकांतिक भक्त, जिनका गोल और जिनका प्रोसेस भी एक है, उसको एकांतिक भक्त बोलते हैं। मतलब गोल है कृष्ण का, जो प्रोसेस है वो भी एक है, शुद्ध भक्ति। दोनों में ही एक अंत है। कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी, वो तो गोल है ही है मेरा, लेकिन उसको प्राप्त करना कैसे है? शुद्ध भक्ति के द्वारा, वो भी उसका फिक्स शुद्ध भक्ति ही करेगा। मतलब साधन में भी एकांतिक
और साध्य में भी एकांतिक, इसको बोलते हैं एकांत भक्त। अब इन एकांतिक भक्तों में दो कैटेगरी है, परिनिष्ठ भक्त और निरपेक्ष। तो परिनिष्ठ भक्त भक्ति ही करेंगे क्योंकि उसका साधन फिक्स है, शुद्ध भक्ति। तो परिनिष्ठ कर्मों का पालन करते हैं लोगों के बीच आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, उनको बोलते हैं परिनिष्ठ। शुद्ध भक्ति ही, पर वर्णाश्रम कर्म भी करेंगे लोगों को दिखाने के, लोगों में आदर्श स्थापित करने के लिए, ये होते हैं परिनिष्ठ भक्त। और निरपेक्ष भक्त मतलब जो केवल भक्ति करते हैं वर्णाश्रम, तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष भक्त। और ये दोनों ही एकांतिक, ठीक है ना। तीसरे हैं सनिष्ठ भक्त, जो शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं। वो पहले कर्म योग करेंगे, फिर ज्ञान योग करेंगे, फिर अष्टांग योग करेंगे, फिर भक्ति योग करेंगे, जिनका वर्णन हम लोगों ने कल सुना था। साधना के अंतर का वर्णन किया गया था। कैसे? जब श्लोक क्रमांक 8, 9, 10 देखा था तो शुद्ध भक्ति के बारे में बात हुई थी, मैंने बताया था। और जब 11 और 12 श्लोक लिया गया था तो बात हुई थी। तो 8, 9, 10 में एकांतिक भक्तों के बारे में बताया गया था, श्लोक में सनिष्ठ भक्तों के बारे में बात हुई थी कि सनिष्ठ भक्त अगर भक्ति नहीं कर सकता तो वो निष्काम कर्म करे, उसके लिए वो अच्छा। शुद्ध भक्ति का मार्ग ले रहे हैं, अगर उनका मन और बुद्धि डायरेक्ट भगवान में नहीं जा रहा है तो उसका अभ्यास करें, अभ्यास नहीं कर सकते तो कर्म करें कृष्ण के लिए। तो ये भक्तों के बारे में बात हुई थी। तो इन दोनों की साधना के स्तर को भगवान ने कहा था 8 से लेके 12 श्लोक में, ठीक है। अंतर क्या था कि ये लोग क्या कर सकते हैं। अब भगवान इनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये जो गुणों को हम देख रहे हैं ये सभी भक्त में आते हैं, हो एकांतिक हो और माफ कीजिए निरपेक्ष हो, ये सभी भक्त में आएंगे भगवान की तरफ जा रहा है कैसे भी, उसमें ये सारे गुण आएंगे, लेकिन का जो मैनिफेस्टेशंस है उसमें तारतम्यता रहेगी, मतलब उनमें लेवल्स होंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है निरपेक्ष है, इन तीनों न रहेंगे, पर कितनी मात्रा में रहेंगे डिफरेंट है, ठीक है। जो सनिष्ठ भक्त है उसमें कम रहेंगे, जो परिनिष्ठ भक्त है उसमें और अधिक रहेंगे, ठीक कर रहा है उसमें और अधिक रहेंगे, लेकिन ये गुण रहेंगे जरूर सब में। जैसे नींबू का जूस है, उसमें कितनी चीनी डालते हैं तो नींबू का जूस, बात समझ आ रही है। तो व्यक्ति क्या साधन पकड़ रहा है उस हिसाब से इन गुणों की डिग्री उसके बात समझ आ रही, इन कॉमन रहेंगे सारे, ठीक। अब हम गुणों को देखते हैं। तो पहला गुण था, श्लोक चाहिए, श्लोक में देखिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। एक भक्त किसी भी जीव के प्रति द्वेष से रहित होता है, यद्यपि वे उसके प्रति द्रोह करते हैं। इंटरेस्टिंग है, देखिए समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई मेरी बात नहीं मानता या कोई मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा है, उससे द्वेष करूंगा कि भाई तुम क्यों नहीं मानते मेरी बात, तुम सही आदमी नहीं हो, तुम मुझे सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो, तो मैं उससे द्वेष करूंगा। जो मेरी बात नहीं मानता उनसे द्वेष ना करना हो जाती, ये तो बहुत हल्की चीज है, ठीक है। तो मेरी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, चला हटाया, कोई दिक्कत। लेकिन कोई मुझसे द्रोह करता है, कोई मैं दुश्मनी ना करूं, ये क्वालिटी है, आप समझिए। कोई मेरा द्रोही नहीं है, ठीक है ना, मेरी बात नहीं मानता, तो उससे द्रोह ना करना ये कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अपूर्व प्रभु जी मेरी बात नहीं मानते, मुझसे द्वेष नहीं करते, द्रोह नहीं करते, पर मेरी बात नहीं मानते, ठीक है, चलो सकते हैं, हटाओ। प्रभु जी मुझसे द्वेष करें, मुझसे दुश्मनी करें, दुश्मनी ना करूं, ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज सीख रहे हैं हम। अद्वेष, सामने वाला खूब द्वेष कर रहा है, सामने वाला खूब द्रोह कर रहा है, फिर भी मैं ना द्रोह कर रहा हूँ ना द्वेष कर रहा हूँ, ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मन में भी सत्य आता ही होगा, इसका काम ही मैं बिगाड़ूंगा, मिल जाए मुझे मौका आ जाए मेरे पास, इसकी भी टांग खींचूंगा, टांग तोड़ूंगा मैं ऐसा भावना आती है, पर मैं द्रोह नहीं करूंगा, ये क्वालिटी का वाई। मतलब क्यों नहीं कर रहा है, यह समझते हुए अपने प्रारब्ध कर्मानुसार भगवान के द्वारा व्यवस्थित हुआ है। बहुत सुंदर बात है, बहुत जबरदस्त चीज है। हरे कृष्णा। अब मेरा एक प्रश्न है, ठीक है अर्चना माता जी, हरि बोल, आपसे पूछूंगा। माता जी आप मान लीजिए बहुत अच्छा प्रसादमैली बनाएंगी, आपने बनाया और मुझे खाने को दिया, ठीक है ना। जब मैं खा रहा हूं तो मेरी जीभ मेरे दांतों के बीच में आ गई, ठीक है ना, और मैं आप पे चिल्लाऊं कैसा खाना बनाया तुमने, शर्म नहीं आ रही है, मेरी जीभ दांत के बीच में आ गई, ये लॉजिकल है? नहीं, ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो ये लॉजिकल है ही नहीं भाई। तो क्या उस केस में क्या करेंगे हम? सहन करेंगे। क्या कर सकते हैं? दांत तो नहीं है कि अब दांत निकलवा लो, हटाओ उसको, ये तो होगा नहीं। और सहन करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। कोई भी जीव डिपेंडेंट नहीं है, भगवान ही उसको प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपसे द्रोह कर रहा है, खराब मेरे अनुसार ही है, और आपके कर्म के अनुसार भगवान उसको प्रेरित करते हैं ऐसा करने के लिए। उस बात समझिए, मेरे जीव दांतों के बीच में आ गई तो इसमें माता जी का कोई दोष नहीं, कोई दोष है ही नहीं। पर मैं दोष लगा सकता हूँ अज्ञान की वजह से, कि उन्होंने प्रसादी ऐसा बनाया है कि उनकी वजह से बीच में, ऐसा थोड़ी ना होता। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इसी संदर्भ में भागवतम के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण के बारे में मैं बोलते हूँ जी से। कहते हैं अवंती नाम का ब्राह्मण था, तो सन्यासी थे बेसिकली। अवंती पहले बिजनेसमैन था, बड़ा कंजूस हुई अंदर से, परमात्मा ने राइट दी उनको, फिर उन्होंने तो जो लोग थे ना, वो अवंती ब्राह्मण का मजाक बनाते थे, और अवंती ब्राह्मण के खाने में मूत्र कर दिया करते थे, सुसु कर दिया करते थे। फिर भी वो उनसे द्वेष नहीं करते। जबरदस्त कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, केवल मेरा मन मेरा शत्रु है। क्योंकि क्या जबरदस्त चेतना है। अगर मान लीजिए आप प्रसादम ले रहे हैं और कोई ऐसा कर दे, तो आप उसको जान से मारने के लिए भागेंगे पत्थर तो उठा के समझ आ रहा है ना? ये है। और ये इसीलिए भगवान अवंती ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हैं, और भागवतम में पूरा एक चैप्टर है इनका। भाई भगवान जिसके बारे में बोले उसका क्या गुण होगा? हमारे कर्म का ही फल है भाई। अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने डोसा ऑर्डर किया है और डोसा आया, तो क्या गलती वेटर की? डोसा आपने ऑर्डर किया ना। तो वैसे जो हमने कर्म किए हैं उसका पार लोगों से, बस सिंपल है। उसको सहन करना सीखना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? उनसे स्निग्ध व्यवहार करता है यह जानते हुए कि वे भी भगवान के अधिष्ठान। वह उनसे मतलब वही लेना पड़ेगा पहले वाला फ्लो, कि जो मेरे से द्रोह कर रहा है, जो मेरा दुश्मन है, उनसे भी भक्त जो है स्निग्ध व्यवहार करता है, मतलब मित्रता करता है। देखिए एक तो हो गया कि मुझे द्वेष कर रहा है, द्वेष नहीं कर रहा, उससे मैं दोस्ती कर लूं, ये पॉजिटिव गुण है। बात समझिए, कोई मेरा दुश्मन है, उससे मैं दुश्मनी नहीं कर रहा हूं, ठीक। लेकिन जो मेरा दुश्मन है उससे मैं दोस्ती कर लूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो जानता है वे भगवान के अधिष्ठान है, इसमें मंदिर है। क्या उससे दुश्मनी करना, ये भी भगवान का ही है, सभी भगवान का ही है। इसलिए मित्रता करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय हो, तो दोस्ती होना स्वाभाविक है भाई। देखो तुम भी उस कंपनी का, मैं भी उस कंपनी का हूँ, सिंपल है। तो तुम, मैं भगवान का दोस्त, क्या दुश्मनी करना, हम सब भगवान के। वो इस पॉइंट को लेके चलता है, ये नहीं सोचता कि उसने मैं क्या नुकसान, भगवान का हूँ दोस्त। बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है ना? कारुण, ये तीसरा गुण है। वह उन पर करुणा करता है, और जो दुख में है, और उनके लिए उसे खेद होता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि किसी को भी उन पर मतलब वही जो द्रोह कर रहे थे। तो जो द्रोह कर रहा है, जो दुश्मन है, उन पर भी कृपा करता है भक्त। तो जो ना कृपा करेंगे उसको तो भूल जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो एक शुद्ध भक्त बिल्कुल दुख भोगना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर बात। देखिए अगर हम किसी को दुख देना चाहते हैं, तो ये ऐसा है जैसा, और हम वेट कर रहे हैं, मन है कि वो घर से बाहर निकले और मैं उसके मुंह पे मारूं गरम गरम अंगारे। लेकिन अगर वो घर से बाहर निकला ही नहीं तो क्या होगा? मेरा ही हाथ जलेगा। इस पॉइंट को समझिए। तो जब हम किसी को दुख देना चाहते हैं ना, तो हम ही परेशान होते हैं, पहले हम ही परेशान रहते हैं। बहुत सुंदर बात है। इसीलिए किसी को भी दुख देना चाहता नहीं है, और जो दुख में रहते हैं उस पर कृपा करता है। और अगर हम ये सोचें कि वो बाहर दुश्मन है, वो बाहर आए, मैं उसको प्रसादम दूंगा, भगवान के प्रति के अनुभव होता है, हम सुखी होते हैं। तो इन गुणों से बेसिकली जब हम चर्चा करते हैं, हमसे इससे हम सुखी होंगे, समझना है। और जो हम लोगों को हमारे पास लौट के आएगा। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी दुख झेलना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, से देता है जबान से। इसीलिए जब भी आप किसी की निंदा करें, किसी को गलत शब्द बोलें, तो ये विचार करिए कि अगर आप पर बोले जाएं तो आपको कैसा लगेगा। ये सोचना चाहिए, पर बोलने से पहले 3 बार सोचें, महाराज जी कहते हैं। ठीक है?
हम ऐसा करता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो प्लीज जॉइन अगेन। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। कहाँ पे थे यार? कारण, ठीक है, कारण पढ़ रहे थे। किसी को, जो भक्त होता है वो ना किसी को दुख देता है और ना किसी को दुख में डालता है, ठीक है ना। देखिए, सबसे ज्यादा व्यक्ति को दुख बताएं किस चीज से है। एक जगह तो मैं पढ़ रहा था, बड़ी रोचक बात है। तो एक माता जी हैं, भक्त हैं वो, तो उनसे पूछा गया, व्हाट हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप। उनसे पूछा गया था, व्हाट हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप। तो उन्होंने बोला, फॉरगेटिंग कृष्णा। ठीक है ना। तो ब्रेकअप से ज्यादा दुख जो है कृष्ण को भूलने में है, क्योंकि कृष्ण को भूलते हैं इसीलिए ब्रेकअप होता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जीवों को जो दुख है वो कृष्ण को भूलने में है। इसीलिए भक्त की पहली प्रायोरिटी होती है कि लोगों को कृष्ण के बारे में बताया जाए, क्योंकि उन्हीं इसी चीज से उसका दुख जाए, और किसी चीज से अब दुख जाने वाला ही नहीं है, इससे ही दुख जाएगा। ठीक है। तो देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते थे कि इस्कॉन सेंटर जो बनाने का उद्देश्य इस्कॉन का ये है कि लोगों को कृष्ण के बारे में सुनने का मौका दिया जाए। प्रभुपाद जी के एज इट इज लाइन है, इस्कॉन सेंटर इसलिए है क्योंकि लोगों को कृष्ण के बारे में सुनने का मौका दिया जाए, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनेगा तब उसका दुख दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करुणा, मतलब यहाँ पे करुणा सीख रहे हैं कि लोगों को वो कृष्ण के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निर्ममो, वह देह आदि के प्रति ममता से शून्य होता है, क्योंकि वह यह जानता है कि ये सब प्रकृति के विकार हैं और ये सब उसके नहीं हैं। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जिस देह को मैं, ये भी आपका नहीं है। ये किसी और की प्रॉपर्टी पे आप राज कर रहे हैं। ये मतलब ऐसे बोला जाए तो किसी और की प्रॉपर्टी को अपनी मान रहे हैं, या किसी और की प्रॉपर्टी पर राज कर रहे हैं। ये आपकी नहीं है, और ये जिसकी है उसकी सेवा करना ये भक्ति है। ऋषि के ना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इंद्रियों से कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना ये भक्ति है। तो हमें कुछ एडिशनली कहा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है, भाई जिसकी प्रॉपर्टी लिए हुए है ना, उस प्रॉपर्टी से, जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी सेवा करो बस, ये भक्ति है। और क्या कुछ कहा जा रहा है नया? जगत में ऐसा ही होता है, जगत में तो ऐसा ही होता है ना। भाई मान लीजिए कोई वस्तु मेरी है, किसी ने ली है, तो वो चीज मेरे लिए उपयोग करेगा तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि वो चीज मेरी है, वस्तु मेरी है। तो वो जानता है कि ये जो फोन है ना, मोबाइल, ये मेरा नहीं है, ये लैपटॉप मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो जिसका है उसकी सेवा में लगाना है। और अगर ही चलता रहेगा कि ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा मेरा चलेगा, झगड़ा होता रहेगा। प्रभा जी तो बोलते थे यूनाइटेड नेशन मतलब क्या है, कि उनको यूनाइट किया जाए एक सेंटर रख के कृष्ण को, तब वाकई में वो यूनाइट हो जाएगा। तो चीजें जो आपके पास हैं वो आपकी नहीं है, आपकी केयर में रखी गई। हम उसकी केयर करते हैं, बट ये नहीं कि ये वस्तु मेरी है। इस पे रिफ्लेक्शन कीजिएगा। मान लीजिए आज आप किसी क्षण मर जाएं, तो ये लैपटॉप मोबाइल ये सब यही रहेगा, रखा रहेगा, कोई चलाने वाला नहीं होगा उसको, कुछ भी नहीं ले जा सकते अपने साथ आप, यहाँ तक कि शरीर नहीं जाएगा आपके साथ। तो हुआ क्या आपका, किस बात का अहंकार है कि मैंने आईफोन लिया है, ये मेरा आईफोन है। भाई तुम निकल लोगे, आईफोन ही रहेगा। और उसी आईफोन को कोई दूसरा कहेगा, देखो मेरा।
तुम भी निकल लोगे। वही आईफोन का, ये मेरा आईफोन है। अरे भाई, वो किसी का आईफोन नहीं, वो कृष्ण का है। ये सुंदर है, इतना सुंदर बात है। तो ये मेडिटेशन करना चाहिए कि मैं मर जाऊं तो जो वस्तुएं हैं मेरे आसपास, वो सब यही की यही रहेंगी। ठीक है ना? ठीक है। एक हमारे एक न्यू एडमिशन हुआ है मेरे ख्याल से, छोटी बच्ची का। ठीक है, ये है कि भागवत धर्म 5 सिखाना चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, कम से कम काम से तो सारी वस्तुएं वहीं की वहीं छूट जाएंगी। बात समझ। तो हमें वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होके कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहिए। अगर हम कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे तो हम उन वस्तुओं से निरासक्त रहते हुए कृष्ण की सेवा कर सकते हैं उन वस्तुओं से। यही परफेक्शन। प्रभुपाद जी जगह लिखते हैं, when matter engaged in Krishna's service, then it regains its spiritual qualities। अगर आप जड़ वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल क्वालिटी रीगेन हो जाती है। स्पिरिचुअल क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु चेतन हो जाएगी। उन वस्तुओं का इस्तेमाल करने से आपके आप मुक्त होते चले जाएंगे। तो अगर हमें आसक्ति रखनी है तो कृष्ण से रखनी है, वस्तुओं से नहीं रखनी। यहाँ तक कि शरीर भी जो मेरा है ना, वो कृष्ण की सेवा के लिए। ठीक है ना? निरअहंकार, वह यह नहीं सोचता कि यह कोई भी भौतिक वस्तु वह है। वो ये भी नहीं सोचता कि वो मन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। हम मन भी नहीं है। जब करते समय गंदे गंदे विचार आते हैं ना, वो हम नहीं हैं। बात समझिए। जब कोई भी बुरा विचार आता है, ओहो, मैं इतना कामी हूं, इतना बुरा विचार कैसे आ सकता है? मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, कैसे आ गया? भाई आ गया है, वो तुम नहीं हो। बात समझो भाई। तो मन की गंदगी ही मन तुम्हें दिखा रहा है, और तुम उससे पहचान कर रहे हो कि मैं, ऐसा नहीं है। तो हम मन भी नहीं है। कोई भी भौतिक वस्तु वो नहीं सोचता कि वो भौतिक वस्तु है। क्या शंकराचार्य बोलते हैं, ज्ञानेश्वर में बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं कि न मैं हाथ हूँ, न मैं पाँव हूँ, न मैं ये हूँ, न मैं वो हूँ। ऐसा है श्लोक। ठीक है, याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली कोई भी भौतिक वस्तु को अब मैं नहीं मानता है। देखिए, निरअहंकार समझिए बात। आप अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर कोई फॉल्स ईगो नहीं होता है। ट्रू ईगो मतलब मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, ये भावना होती है। ठीक है, लेकिन अहंकार भी खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता। ठीक, अहंकार रहता है। आगे पढ़ते हैं। सम दुख सुख शमी, सुख में वह हर्षित और दुख में उद्वेग के द्वारा व्याकुल नहीं होता है, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होता है। बहुत सुंदर है और बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, इन दोनों ही अवस्था में हर्ष और विषाद की वजह से भक्ति में विक्षेप उत्पन्न होता है, डिस्ट्रैक्शन। अगर आप बहुत हर्षित हो जाएंगे, मतलब बहुत खुश हो जाएंगे, जैसे कई बार लोग कहते हैं मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, यस, मैंने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया, यस, मेरी जॉब लग गई, यस, तो जो खुशी है, उस खुशी के चक्कर में वो भक्ति करना भूल जाते हैं। वो ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब क्या करना है भक्ति। भक्ति मैं जिसके लिए कर रहा था, मेरी नौकरी लगने के लिए, नौकरी लग गई है, अब काहे की भक्ति, छोड़ो भक्ति। ज्यादा खुश हो गया। या कोई बहुत ज्यादा दुखी हो गया, हाय हाय, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या समस्या है, भगवान को क्या परेशानी है मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है। या ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसी को सोचने में लग गया परमानेंट। इसी को सोचा जा रहा है कि क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, तो भक्ति करना भूल जाता है। तो इन दुख को सुख को सहन करे और भक्ति करे, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ।
कोई बहुत बड़ा दुख हो सकता है आए, ये नहीं कहा जाता कि भक्ति करने से दुख नहीं आएगा। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा गया, नामाचार, उनको दुख नहीं आया क्या? पर नाम जप करना नहीं छोड़ा। प्रभुपाद जी को इतने कष्ट आए, 2 हार्ट अटैक आए, क्या वो वापस आ गए? गए। तो हम देखते हैं भक्तों को बहुत कष्ट आते हैं, ऐसा, पर उन कष्टों को वो सहन करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। बात समझिए, मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ? कृष्ण से प्रसन्न हूँ। तो जब हम कष्टों को सहन करके कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं। समय भक्त तमे प्रिय है, भगवान को प्रिय होते हैं ऐसे। बात बहुत गंभीर है, बहुत दुख आएगा और बहुत सुख आएगा। लोग भी बहुत बोलेंगे, अरे अब क्या भक्ति करने की जरूरत है, या कभी कभी अपने ही लोग कष्ट देंगे, परिवार वाले कष्ट देते, बहुत कष्ट देते। ठीक है, कष्ट दे रहे हैं, मेरे प्रारब्ध का खेल है, ये प्रारब्ध की वजह से मुझे मिल रहा है, सहन करूंगा, पर कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उससे क्या होगा? उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। देखिए, भक्ति इज नॉट ऑल अबाउट आपको कैसा लगता है, भक्ति ऑल अबाउट कृष्ण को कैसा लगता है, और कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसका प्रमाण हम देख रहे हैं इसी श्लोक में। तो कभी भी कोई बहुत बड़ा कष्ट आए या खुशी का अवसर आए, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात प्रभुपाद जी बोलेंगे कि भक्त सोचता है, एक भक्त की ये रहता है मनोवृत्ति कि अरे बहुत कम, बहुत ज्यादा सुख आ गया है मेरे पास, मैं तो इतने सुख का अधिकारी हुई नहीं, कृष्ण तो बहुत कृपा करी कि बहुत सुख दे दिया है, कृष्ण कितने अच्छे हैं। अरे बहुत दुख आना था, बहुत कम दुख दे दिया है, जहां सर कटना था वहां खाली उंगली कटी, कृष्ण बहुत ग्रेट है, कृष्ण बड़े अच्छे हैं। इस प्रकार से सोचता है, वो सुख सोचता है बहुत ज्यादा दे दिया है और दुख बहुत कम दिया, और कृष्ण की भक्ति करता है। क्यों करता है? कृष्ण प्रसन्न होता है। हमें कैसा लगता है, तुम्हारी वैल्यू क्या है भाई, तुम्हें कुछ भी लगे, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये बात खोल के बैठा लीजिए। भक्ति मतलब सेवा, मतलब जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको पसंद कर। भाई मान लीजिए मैं अपू प्रभु जी घर पे गया, उन्होंने मुझे खाने को दिया, तो वो क्या चाहते हैं कि भाई इस प्रसाद को देख के प्रभु जी खुश हो जाए, मिल चाहेंगे, संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। वही बात है, जिसकी हम सेवा करते हैं को पसंद करना, ये हमारी सेवा का उद्देश्य है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम में इस प्रकार के गुण रहेंगे, अगर हम सुख दुख को टॉलरेट करते हुए भक्ति करते रहेंगे, तो भगवान की नजर में हम बड़े, नजर में नहीं कहेंगे, भगवान को हम बड़े प्रिय हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये बात है, भगवान को हम प्रिय हो जाएंगे। अब एक बात टीका में कल आएगी, अब तो कल समय नहीं है। भगवान की प्रीति ऐसे भक्त में हो जाती है, जो भगवान, जो हमारे, जो भक्तों के ये गुण हैं, वो भगवान की प्रीति को प्रेरणा देती है कि आप इस भक्त से प्रेम करें। ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको हम लोग कल देखेंगे फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग यही रुकते हैं। हरे कृष्णा।